Hello friends, my name is Harsh and I am going to teach you Mathematics Chapter 1 Class 11th, which is sets. तो सेट होते क्या है? सेट की डेफिनेशन दी गई, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। कोई भी कलेक्शन है, मैथमेटिकल कलेक्शन, जिसके अंदर कुछ मेंबर्स या कुछ एलिमेंट उनको कह सकते हैं, वो वेल डिफाइंड हो। जैसे हमने कह दिया कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। तो अब हमें पता लग जाएगा कि कोई एक सेट है ए और उसके अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे ये भी हम बता सकते हैं। तो हम ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे। अभी हम चर्चा करेंगे कि सेट्स को किस तरह से लिखा जा सकता है। वैसे अभी हम बता रहे हैं कि ये सेट कैसे लिखेंगे। प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास 3, 5, 7 और इसके अंदर एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है। तो ऐसे से डॉट लगाकर हम ब्रैकेट को यहाँ बंद कर देंगे। ये हमारा हो गया सेट ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। अब हम आते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। वैसे सेट्स के अंदर जो एलिमेंट है उनको हम इस तरह से लिखेंगे 3। जैसे इस सेट ए में ये एक सेट का रिप्रेजेंटेशन है, कैपिटल लेटर ए से हमने किया, तो हम लिखेंगे 3 एलिमेंट। ये एप्साइलन ग्रीक वर्ड है, एप्साइलन, जिसका मतलब होता है कि 3 एक एलिमेंट है ए का, सेट ए का। हम लिखेंगे इस तरह से और पढ़ेंगे 3 बिलोंग्स टू ए या 3 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। अब बात करते हैं कि सेट्स को किन किन तरीकों से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर। इसी को रोस्टर और टेबुलर दोनों कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म की चर्चा करते हैं। रोस्टर फॉर्म क्या होती है कि सिंपली लिख देना। जैसे अभी मैंने आपको लिखा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स 3, 5, 7 डॉट डॉट डॉट, ये रोस्टर फॉर्म है। इसमें डायरेक्ट हमने एलिमेंट्स को लिख दिया। जैसे मैं कहूँ कि एक वर्ड है एलिफेंट, एलिफेंट, ये एलिफेंट वर्ड के लेटर्स का सेट लिखिए रोस्टर फॉर्म में। तो हम लिखेंगे, हमने मान लीजिए इस सेट का नाम रख दिया ई, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में इस तरह से। इसके एलिमेंट्स को लिख दीजिए। हमें एक सेट लिखना है जिसके अंदर ये सारे लेटर हों, एलिफेंट शब्द के सारे लेटर हों, उस ऐसा सेट लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म की एक खासियत होती है, इसमें हम किसी भी चीज को रिपीट नहीं करते। जैसे इस पूरे वर्ड में ई 2 बार रिपीट है, हम एक ही बार लिखेंगे। आई एक बार आया, एक बार लिख दिया। सारे जितने भी तरह के वर्ड्स हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए, चाहे वो कितने भी बार रिपीट हुए, हमें एक ही एक बार लिखना है। एच लिख दिया, ए लिख दिया, एन लिख दिया, टी लिख दिया। देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हुआ ना, AIPHANT, हाँ, एलिफेंट। कुछ भी रिपीट नहीं करना। अब सेकंड आ जाएगा हमारा रोस्टर, उसके बाद सेट बिल्डर। दो ही तरीके होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के, एक रोस्टर फॉर्म, एक सेट बिल्डर। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर मेथड भी कह सकते हैं आप। सेट बिल्डर मेथड को हम कैसे करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि एक सेट ए है। सेट ए इज A set A is collection of prime numbers greater than 2। तो इसको सेट बिल्डर में ऐसे लिखेंगे, सेट का नाम A है तो हम लिखेंगे A X। इस X का मतलब है कि इस सेट के अंदर का एलिमेंट X है। हम एक तरह से सेट बिल्डर एक जनरल फॉर्म में, हम एलिमेंट्स को इसमें डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया था डायरेक्ट 3, 5, यहाँ हम बता देंगे कि इसके अंदर ऐसे ऐसे एलिमेंट आएंगे। हम लिखते हैं कि ब्रैकेट के अंदर
x या x सच दैट x इज प्राइम नंबर मतलब इसके एलिमेंट्स की जानकारी लिख देंगे और कोई भी पढ़ के ये बता देगा कि हाँ इसके अंदर कैसे नंबर होंगे। हम डायरेक्ट 3, 5, 7 या सारे प्राइम नंबर नहीं लिखेंगे जैसा हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा था। इसमें हम उन सारे एलिमेंट्स की जानकारी लिख देंगे जैसे कि x सच दैट, इस कोलोन का मतलब होता है सच दैट x इज प्राइम नंबर, फिर कॉमा डाल के लिख देंगे कि x ग्रेटर देन 2। देखिए इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन में दी गई थी, ए सेट ए इज कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2, तो आपने लिख दिया वो सभी x जो एक प्राइम नंबर है और जो 2 से बड़े हैं वो इस सेट के हिस्से हैं। वो सभी x जो एक प्राइम नंबर है और 2 से बड़े हैं। ध्यान रखिए 2 से बड़े का मतलब 2 नहीं है, इसमें 2 से बड़ा, केवल 2 से जितने सारे बड़े हैं वो इस सेट में आएंगे। अब हम बात करेंगे कि सेट कितने तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ सेट। कितने तरह के सेट होते हैं? पहला होता है एम्प्टी सेट, सेकंड होता है, तो पहले एम्प्टी सेट की चर्चा कर लेते हैं। एम्प्टी का मतलब आप लोग जानते हैं कि रिक्त समुच्चय, यानी जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। इसको हम दिखा सकते हैं केवल खाली ब्रैकेट से या फाई से। ये ग्रीक वर्ड है फाई, देख लीजिए ध्यान से। फाई हम या तो खाली ब्रैकेट से या फाई से भी इसको दिखा सकते हैं एम्प्टी सेट, इसमें ज्यादा कुछ जानना नहीं था। सेकंड टाइप है हमारा सिंगलेटन। सिंगलेटन का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही एलिमेंट हो, जैसे ए सेट ए विच कंटेन्स 1, तो हम कैसे लिखेंगे ए बराबर 1। इसमें कुछ कोई भी दुनिया का सेट हो सकता है जिसमें एक एलिमेंट हो, उसे हम सिंगलेटन सेट कहते हैं। अब आएंगे तीसरी टाइप पर, फाइनाइट सेट। ऐसे सेट जो हमें पता हो कि इनमें जिनके अंदर एलिमेंट्स की हमें गिनती पता हो। जैसे एक सेट हो गया मान लीजिए हमारे पास पहले 5 मल्टीपल 5 के पहले 5 मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएंगे 5, 10, 15, 20, 25। ये सेट, इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 3, 4, 5, और ये सेट है 5 के मल्टीपल्स, पहले 5 मल्टीपल, इसलिए ये सेट फाइनाइट हो गया। अब इसी तरह आप नॉन फाइनाइट में कुछ जानने की जरूरत नहीं। नॉन फाइनाइट वो सेट्स जिनके अंदर हमें नहीं पता कि कितने एलिमेंट हो सकते हैं, अनिश्चित दर से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं, 1, 2, 3, हमें नहीं पता कहाँ खत्म होंगे, हमने डॉट डॉट डाल के ब्रैकेट बंद कर दिया। अब अगले हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सेट वो सेट होते हैं जिनके अंदर एलिमेंट्स की संख्या सेम है। वो एलिमेंट सेम नहीं है, बस एलिमेंट्स के नंबर सेम है। जैसे एक सेट मान लीजिए हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5, तो और दूसरा सेट है इसमें है 5 एलिमेंट, और दूसरा सेट है हमारे पास है मान लीजिए ABCDE, तो इसमें भी 5 एलिमेंट, इसमें भी 5 एलिमेंट, तो हम लिख देंगे A इक्विवेलेंट B, A इक्विवेलेंट सेट B, 5 and 5। तो ये हो गए आपके सेट्स की जानकारी। अगले वीडियो में हम लाएंगे कि सबसेट क्या होता है। धन्यवाद।